हेलो बच्चों, मैं रमन सर आपको फिर एक मजेदार वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और इस बार की वीडियो है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग का। देखिए, सबको टेंशन हो रहा है कि अभी 10th का बोर्ड का एग्जामिनेशन आ रहा है, प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कैसे तैयारी करें, सबसे बड़ा टेंशन है। और उसी टेंशन में हमारे सामने इतने सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि हम एक भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से डर जाते हैं और एग्जामिनेशन को बिगाड़ देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर उसी प्रॉब्लम को हम फेस करें और उसका सॉल्यूशन खोजें तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। 10th के बोर्ड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। बोर्ड का प्रेशर हर कोई बच्चा नहीं झेल पाता। कुछ बच्चे तो इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, फेल हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम आपके सामने एक ऐसी मजेदार वीडियो लाए हैं जिसको आप ध्यान से अंत तक देखिए। बस वीडियो में अंत तक बने रहो। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हमारा मैथ्स जैसे ही हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं। इसी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले जब हम मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है हमको डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी की जितनी बुक्स है, जो भी आपके मैथ्स के बुक है, उसमें जो जो चैप्टर है उसका पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। पहले अगर सपोज दैट आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है, सपोज दैट यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको एक गोल सेटअप करना पड़ेगा। गोल सेटअप करना है मतलब उसके ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को याद करो, उसकी आइडेंटिटीज को याद करो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये आप जैसे जैसे उसके आइडेंटिटीज को याद करते जाएंगे उसके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होंगे। हर एक चैप्टर का अलग अलग कॉन्सेप्ट है और हर एक चैप्टर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। उससे क्या होगा कि आपको वो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस इजी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो डिफिकल्टीज आती है कॉन्सेप्ट का, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम उस कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ते ही नहीं। और सबसे बड़ा यही दिक्कत हो जाता है कि जब एग्जामिनेशन में वो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और वो सॉल्व नहीं होता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए, दूसरी प्रॉब्लम के बाद आता है कि फॉरगेटिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन। हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है भाई आप लोगों के साथ कि जब भी इंफॉर्मेशन की बात करें, ये नहीं पुरानी क्लासेस का, सर मैं तो भूल गया। अरे वाह, ये क्या बात हुई कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन हमेशा भूलने का मेन रीजन है कि हमने उसका एक नोट्स नहीं बनाया। सबसे बड़ा ये है आपकी कमी कि आपने उसका नोट्स नहीं बनाया। अगर कोई चीज कोई टीचर पढ़ाया है, ये कोई भी लेक्चर आपने देखा है ऑनलाइन पे, तो उसका बकायदा आप एक नोट्स बनाइए। अगर वो नोट्स आप बना के रखे रहेंगे तो आपको जब भी उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उस नोट्स को देखेंगे तो आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन फिर से याद हो जाएगी। जैसे कि भाई, अगर मान लो हम लोग कभी भी कहीं घूमने जाते हैं, सपोज दैट मैं प्रीवियस ईयर में कि मैं गया था, वाइजैक गया था, ठीक है। अब ये मेरे को एक साल बाद मुझे वो डेट याद नहीं आ रही, लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैंने मोबाइल खोला और मैंने देखा कि अरे 18 अक्टूबर को तो मैंने वाइजैक गया था, तो मेरे को वो इंफॉर्मेशन कैसे याद आई, मैं वो फोटो देखा। मतलब फोटो हमारे लिए एक नोट्स का काम कर रहा है कि हमने क्या किया कि वो नोट्स के लिए वो फोटो खींच के रखा कि हमारी वो मेमोरी में बैठे रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही नोट्स को आपको बना के रखनी है अपनी कॉपी में, ठीक है। इससे आपका ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन बना रहेगा और इजी याद होगा। तो सबसे पहली बात है कि अब जब भी कोई वीडियोस देखेंगे या कोई भी, तो हाथ में नोट्स और पेन जरूर रखना है और जो जो इंफॉर्मेशन वहां पर से मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, लिखते जाना है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब उसके बाद आता है डिफिकल्टी सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। ये मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है। मेरे पास मैक्सिमम बच्चे यही प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं कि सर हमको वर्ड प्रॉब्लम से बड़ी दिक्कत है, सर हम कैसे करें। बेटा
इसके लिए आप लोगों के पास सबसे अच्छी बात है कि आप क्या करें कि वो हर एक चैप्टर्स के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि अधिकतर बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर हम वर्ड प्रॉब्लम से कुछ क्वेश्चन देते हैं तो वो थोड़ा सा अगर घुमा दिया जाता है तो वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व नहीं करते। ये मैक्सिमम बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजों को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं सर थ्योरी बेस्ड था सर, दिमाग घूम गया, मैथ्स में तो बस सर हमको बस इजीली मेथड वाला या अलजेब्रिक वाला दे दे या थोड़ा सा सॉल्विंग दे दे तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वाला सर सॉल्व नहीं होता। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हर एक चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो आप एक काम करिए कि सबसे बेस्ट इसके लिए ऑप्शन है कि केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस सॉल्व करिए। एक सेक्शन है जिसमें हमको केस बेस्ड स्टडी में एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही रहती है, उसमें क्या होता है कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमेशा याद रखना बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपको केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस को हमेशा टिक करना है और उसको पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये हमारा फियर ऑफ मैथमेटिक्स। ये तो भाई छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक में भी फियर का मैथमेटिक्स कहीं नहीं जाता। मैं अधिकतर बच्चों को बोलता हूं कि बेटा, मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं, सर हम 10th तक मैथ्स पढ़ लेंगे, उसके बाद 11th में हम बायो ले लेंगे, उसके बाद तो मैथ्स हमसे मिलेगा ही। तो ये पहली बात है कि मैथमेटिक्स का ये जो डर लेके बच्चे मैक्सिमम बायो ले लेते हैं और इसका प्रॉब्लम ये हो जाता है फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने बैठेंगे तो उन लोगों मैथ्स में एक कमजोरी आ जाती है कि हमें तो मैथ्स आता नहीं है, यानी हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो बेटा सबसे पहली बात है मैथमेटिक्स का डर भगाओ, मैथमेटिक्स का डर भगाओ कि मैथमेटिक्स तुमको कहीं नहीं, मैथ्स कहीं नहीं, मतलब पूरे लाइफ टाइम तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह ऐसे लगा हुआ रहेगा। वो एक ऐसा दोस्त है जो तुम्हारे साथ कभी नहीं, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ लगा रहेगा। तो सबसे पहली बात है, जो चीज तुम्हारे साथ लगी हुई है, मैथ्स तुम्हारे साथ लगा हुआ है, तो उससे डरना क्यों, उसको एक दोस्त बनाओ। सबसे पहली बात है इसको अपना फ्रेंड बनाओ। तो फ्रेंड बनाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्या है कि जब भी किसी के साथ दोस्त करते हैं तो उसकी दोस्ती निभानी पड़ती है ना भाई, ये प्रॉब्लम ना। तो भाई इस दोस्ती निभाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज मैथ्स के क्वेश्चन 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। हर रोज अगर आप कम से कम 2 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हैं, सपोज चलो कम से कम 1 घंटा ही मैथ्स के लिए दिए, तो ये तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन जाएगा। अगर ये अच्छा दोस्त बन गया तो साइंस से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, जैसे कि आपके मैथ्स साइंस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व होते रहेंगे, क्योंकि मैथ्स को आपने एक दोस्त बना लिया। सबसे अच्छी बात है कि मैथ्स का ये फियर भगाना है आपको, और ये जो फियर भग गया तो सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फियर ऑफ फेलियर। अरे भाई ये प्रॉब्लम के लिए मैं आपको यही बोलता हूं, अगर कहीं ना कहीं फेल हो भी गए, अरे कहीं ना कहीं फेल हो गए तो डरना क्यों कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या बोलेगा। अब आपको यह भी बता देता हूं कि हर एक सक्सेस पर्सन कहीं ना कहीं एक ना एक जगह फेल होता है, तभी वो सक्सेस होता है। ये हर एक की लाइफ आप देख लीजिएगा, कोई भी बड़े महान आदमी का वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है तभी वो सक्सेस हुआ है। तो आपके लिए भी यही चीज, आपके लिए यही एक मोटिवेशन सामने है कि आपको फेलियर का डर नहीं लगना है कि पड़ोसी क्या बोलेगा, कि बगल वाले लोग क्या बोलेंगे, कि मेरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे, इसका टेंशन मत लो। पहले अपने डर को भगाइए और इसका टेंशन मत लीजिए कि फेलियर हो गया तो क्या होगा। बस अपने आप में ये विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि मेरे को मैथ्स को बहुत अच्छे से एक फ्रेंडली नेचर पे बनाना है, और ये डर भी आपसे भग जाएगा, यानी ये आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि पर्सनल एंड फैमिली प्रॉब्लम। ये आपका एक पर्सनल मैटर है जिसमें आपको ये चीज का सॉल्यूशन आपको खुद से सोचना है।
पर्सनल मैटर्स के लिए हम आपकी एक हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, हमें कमेंट्स करिए कि सर मुझे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी सी इस चीज में दिक्कत हो रही, तो आप थोड़ी बहुत हम हेल्प कर सकते हैं। बट फैमिली प्रॉब्लम्स तो आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम अगर आप खुद से सॉल्व कर ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अधिकतर घर में यही प्रॉब्लम होती है कि सर फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं पढ़ पाया, ये है वो है, लेकिन इस प्रॉब्लम को आपको खुद को सॉल्यूशन खोजना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को ये दिक्कत आती है, वो है लैक ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज। ये टीचिंग रिसोर्सेज के लिए हम आपको 100% सॉल्यूशन देंगे। 100% सॉल्यूशन किस बेस पर देंगे कि अगर आपके पास किसी चीजों की कमी है टीचिंग रिसोर्सेज के लिए, तो हमारा वीडियो ऑनलाइन हमेशा अवेलेबल है। और अगर हमसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में आप अंत तक बने रहें, उसके लास्ट में आपको पूरा डिटेल्स हम फॉरवर्ड कर देंगे। और टीचिंग रिसोर्सेज से अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं। इवन हमारी वीडियोस हर एक चैप्टर से रिलेटेड वो सारी चीज आपको हमसे जुड़ने के बाद आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको ये कमी अभी कभी भी नहीं, 100% आपको टीचिंग रिसोर्सेज के लिए हेल्प करेंगे। और मैं रमन आपको ये चीज का वादा दिलाता हूं कि अगर आने वाली जो भी प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर लिए तो आने वाले मैथ्स के पेपर में आप 100 में 100 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो सोचिए कि अगर आप इस सब प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्यूशन मिल गया तो आपका बोर्ड जाने वाला है टॉप पर। तो सोचिए आपको करना क्या है। हमारी वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू सो मच।